देखो भाई, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है। क्षयोपशम में समझ में आ जाना अलग बात है, समझ में आया? और वो अनुभव में आ जाना, श्रद्धा में आ जाना, वो बिल्कुल अलग ही बात है। क्षयोपशम ज्ञान तो हमारा ऐसा मिला हुआ है कि जिस तरफ वो लगेगा वो वहाँ समझने बैठ जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, कोई दम नहीं इन बातों में। ये तो कोई भी कहीं पे भी, लड़की पहले मायके में थी, शादी हो गई, ससुराल में पहुंच गई, ससुराल में स्वाध्याय भवन था, स्वाध्याय भवन था, अब वो समझ लो सबसे छोटी बहू थी। अब बड़ी बहू भी छेड़हाला पढ़ने चली जाती है, बीच वाली भी चली जाती है, सास भी चली जाती है, नंद भी चली जाती है। अब वो छोटी बहू करे क्या है? अब 2-4 दिन तो देखा उसने कि अरे सब चले जाते हैं, और इंसल्ट और अलग होती कि जे बस नहीं जाती हमारे यहाँ, बाकी तो सब जाते हैं। उसने सोच के चलो अपन भी चलो, समझ में? अब वो क्षयोपशम में अच्छी थी, क्योंकि वो ज्ञान उस वहाँ पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, तो यहाँ आई, तो यहाँ पर भी उसने पढ़ना चालू किया, पढ़ना चालू किया तो क्षयोपशम तो है ही, तो फिर यहाँ पे भी अपन परीक्षा लेने लगते हैं, क्लासें लगाते हैं, ये पढ़ो, तो वो उसको रुचि बढ़ गई, काहे की? पढ़ने लिखने की, पढ़ने। और वो 1-2 साल में तो बहुत मास्टरी हो गई उसको जैन धर्म की। तो जैन धर्म की मास्टरी तो हो गई, लेकिन वो जैन धर्म का श्रद्धान वो अलग चीज़ है। और अपन क्या करते हैं, वो मास्टरी को और बाहर के कुछ संस्कारों को अपन धर्म समझते हैं, और अंदर में वो अहंकार बना रहता है जीव के, वो अंदर में उसकी फांस बनी रहती है कि उसने किस अभिप्राय से क्या किया, ये पहचानने में नहीं आता। बहुत सारे लोग, उनका मन नहीं होता, आलस आता है, प्रमाद आता है, या भय लगने लगता है, या व्यापार की आकुलता नहीं झेली जाती, तो वे क्या करते? व्यापार अधिक बंद कर देते। असली जड़ तो वो है, और आ जाते हैं धर्म के क्षेत्र में। तो वे ये नहीं कहते कि हम पे व्यापार की आकुलता नहीं झेली गई, या हम पे अब उतना काम नहीं होता। क्या कहते? हमने धर्म के लिए सब छोड़ दिया। हम कह रहे हैं अभी अपने को अपना अभिप्राय पता नहीं चलता कि हम क्या बात किस लिए बोल रहे हैं। जब अपन गहराई से अपने अभिप्राय को पहचानना चालू करेंगे, उस दिन आप समझना कि आप कुछ धर्म की ओर बढ़ सकते हैं। और अगर अपन अभिप्राय नहीं पहचानेंगे और परिणाम क्रिया के आधार से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो अपने अंदर की भूल नहीं निकलेगी, और जब तक वो भूल नहीं निकलेगी तब तक वो आत्मानुभूति नहीं होगी। ये पहले नंबर पर समझना। इसलिए ये जो तत्व संबंधी भूल पढ़ाते हैं, 7 तत्व संबंधी भूल, आचार्य कहते कि पुण्य में जरा सी शुभ भाव में उपादेय बुद्धि रह जाए तो जीव को आत्मानुभूति नहीं होती। देखो मैं आपके लिए उदाहरण दूँ, विचार करो, जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, कितना वैराग्य का परिणाम है। संसार की कोई रुचि नहीं है। देखो आप याद रखना, अगर संसार की रुचि हो तो वो द्रव्यलिंगी साधु भी नहीं है। समझ में आया? अगर उसे संसार की रुचि है, समाज की रुचि है, नेतागिरी की रुचि है, समझ में आया, पंथ संप्रदाय से ग्रसित है, तो वो तो द्रव्यलिंगी साधु भी नहीं है। द्रव्यलिंगी साधु को इतना वैराग्य रहता है, उसे कहीं पर भी पंच इंद्रिय विषय भोगों की रंच मात्र भी वासना नहीं, लालसा नहीं, यहाँ तक लिखा स्वर्गों की भी चाह नहीं। समझ में आया? बिल्कुल एक प्योर आत्म कल्याण की भावना से निवृत्ति ली है, साधु बने हैं। समझ में आया? वनवासी एकांतवासी बने हैं, और शास्त्रों की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते। जैसे शास्त्रों में साधु की चर्या बताई है, बिल्कुल एक्यूरेट, वैसा ही पालन करते हैं। 28 मूल गुणों में कभी दोष नहीं लगाते, और निरंतर वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहते हैं, निरंतर साधु की चर्या में संलग्न हैं। फिर भी श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी बची हुई है।
अनंत संसार चल रहा है। तो गजब हो गया साहब, क्या बात हो गई, क्या दिक्कत है? कि दिक्कत ये हो गई कि वो शुभ भाव में उपादेय बुद्धि हो गई, धर्म बुद्धि हो गई। वो जड़ की क्रिया का कर्तृत्व रह गया। मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी, मैंने विषय भोग छोड़ दिए, ये अंदर रह गया। अब बताओ, ये भूल इतनी तपस्या करने पर, इतने साधन करने पर भी अनुभूति का जन्म नहीं होता। तो हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर वर्तमान में हम साधु तो नहीं हैं, लेकिन अपने अंदर कर्तृत्व, घर गृहस्थी का कर्तृत्व, जो विश्व क्रियाकांड थोड़ा बहुत है उसका कर्तृत्व, ये अगर हमारे अंदर है तो हमें आत्मानुभूति नहीं होगी।